इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के इम्प्लीमेंटेशन के पहले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 लागू था। इस एक्ट में भारत में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के इस्टेब्लिशमेंट का प्रावधान था, जिसके अंतर्गत सभी राज्यों में अपनी उनकी राज्य विद्युत बोर्ड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते थे और केंद्र सरकार के केंद्र शासित प्रदेशों में उनकी अपनी व्यवस्था होती थी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के अंदर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों काम होते थे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में इसको अनबंडलिंग करने का प्रावधान किया गया और सभी कंपनियों से स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कहा गया कि वे अनबंडल करके अलग अलग कंपनियों का गठन करें। इस प्रावधान के अंतर्गत सभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अनबंडल करके उनको पावर जनरेटिंग कंपनी, पावर ट्रांसमिशन कंपनी और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में तीन भागों में उसे विभक्त किया गया। किसी स्टेट में एक से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हुई और जिन राज्यों ने इसको अनबंडल नहीं किया उसे स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी घोषित कर दिया गया। तो पावर ट्रांसमिशन कंपनी क्या करती हैं कि ये पावर जनरेटिंग स्टेशन में जो पावर जनरेट हुआ उस पावर को इवैक्यूएट करके डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक पहुंचाती हैं। ऐसा करने के लिए ये 11 kV पर जो जनरेशन होता है उसे सूटेबल वोल्टेज पर स्टेप अप किया जाता है। पावर क्वांटिटी के अनुरूप इसे 132,00,000 वोल्ट या 2,20,000 वोल्ट या 4,00,000 वोल्ट या 8,00,000 वोल्ट या 11,00,000 वोल्ट तक में इसे स्टेप अप किया जाता है। ये स्टेप अप जिस ट्रांसफार्मर से किया जाता है उसे स्टेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में अपने अलग अलग ट्रांसमिशन कंपनी है, जैसे झारखंड ऊर्जा संचारण निगम झारखंड का, कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्यरत पावर ग्रिड कंपनी जो ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहलाती है। पावर ग्रिड, जिसका मुख्यालय दिल्ली के निकट गुड़गांव में है, ये भारत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन कंपनी है। भारत का इलेक्ट्रिक ग्रिड 5 लाख सर्किट किलोमीटर लेंथ के साथ, जिसमें लगभग 25,000 किलोमीटर हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन भी शामिल है, वर्ल्ड का बिगेस्ट सिंक्रोनाइज्ड ग्रिड है जो 5 हिस्सों में बटा है। इसके माध्यम से इंडिया के पास सब्सटेंशियल इंटर रीजनल पावर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है। 5 रीजन है: ईस्टर्न ग्रिड, वेस्टर्न ग्रिड, नॉर्दर्न ग्रिड, साउदर्न ग्रिड और नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड। नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड से 7 सिस्टर्स जो हैं, 7 उत्तर पूर्व भारत के 7 राज्य वे जुड़े हुए हैं और ईस्टर्न ग्रिड से बाकी पूर्वी नॉर्थ ईस्ट के अलावा जो पूर्वी क्षेत्र हैं वो जुड़े हुए हैं। नॉर्दर्न ग्रिड से भारत के उत्तरी भाग जुड़े हुए हैं और साउदर्न ग्रिड से भारत के दक्षिणी भाग जुड़े हुए हैं। लेकिन ये सभी ग्रिड आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और पावर का ट्रांसफ़र कहीं अरुणाचल प्रदेश से हम कन्याकुमारी तक कर सकते हैं। यह भारत के लिए गर्व की बात है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा सिंक्रोनाइज्ड ग्रिड है और इंडिया 1 कंट्री 1 ग्रिड 1 फ्रीक्वेंसी है। दुनिया के और किसी भी देश ने यह उपलब्धि हासिल करने में सफलता नहीं पाई है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।